राजस्थान के रठौरी गांव में आनंद का तबादला हुआ था। इसी वजह से उसके बच्चे उससे बहुत ज्यादा नफरत करते थे। क्या पता क्यों इस खंडर में आके हम बस गए हैं। मैंने पिताजी से कहा भी था कि अपना तबादला ना करवाएं, लेकिन हम बच्चों की सुनता कौन है। ये बचपन से ही हमारी बात नहीं सुनते थे, तो आज क्यों सुनेंगे। अजय और विजय आपस में झगड़ा कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पे आनंद आ जाता है। बड़ा शोर कर रहे हो तुम दोनों, क्या बात है? ये जगह हमें बहुत पसंद आई। मैं और भैया बस यही बात कर रहे थे। पिताजी ये झूठ बोल रहा है, अभी ये थोड़ी देर पहले ही इस जगह की बुराई कर रहा था। मैं जानता हूँ बेटा, तुम्हें यह जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन घर चलाने के लिए मुझे ये कदम उठाना ही पड़ा। उन्हें रठौरी में आके 1 सप्ताह हो गया था। एक दिन आनंद के अधिकारी ने उससे कहा, हमें ऊपर से आदेश आया है कि हमें राजस्थान में एक कुआं खोजना है। रेगिस्तान में कुआं? ये क्या मजाक कर रहे हो सर आप? मजाक नहीं, ये सच है। मैं अकेले ये कुआं कहाँ कहाँ ढूंढूंगा? मुझे साथ में और 2 व्यक्ति चाहिए ताकि मुझे थोड़ा सहारा मिल सके। अच्छा ठीक है, मैं ऊपर बात करता हूँ और तुम्हारी मदद करने की कोशिश करता हूँ। आनंद ये सारी बातें जाकर अपने बच्चों को बताता है। मैं इस कुएं की खोजबीन करके 2 सप्ताह में वापस आ जाऊंगा। तुम मेरी फिक्र मत करना। तुम अपना और इन दोनों बच्चों का ख्याल रखना। और हाँ विजय, तुम खासकर अपने पूरे घर का संभालना, क्योंकि तुम इस घर के बड़े बच्चे हो। जैसा आप कहें पिताजी, मुझे आपके आने का इंतजार रहेगा। अगले दिन आनंद 2 कर्मचारी उस कुएं को खोजने के लिए जाते हैं। सब अपने जूते कस के पहन लो, यहाँ पे बहुत सारे बिच्छू और सांप भी हैं। शायद अगर मेरे घर का लोन नहीं होता ना तो मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं आता। क्या करूँ, मजबूर जो हूँ इसलिए आ गया। हमें अपने काम को सबसे पहले देखना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक तो कोई घर ही नहीं है। यहाँ पे चारों तरफ रेत ही रेत है, इस वजह से हम उसे खोज नहीं पा रहे हैं। जैसे ही आनंद थोड़ी दूर जाता है तो उसे भ्रम होता है कि उसने सामने में एक समुद्र देखा है। वो देखो, मुझे वहाँ पे पानी नजर आ रहा है। रुक जाओ, उस तरफ मत जाओ, वहाँ पे हम मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। आनंद की बात उसका जूनियर बिल्कुल भी नहीं सुनता और उस भ्रम के पास दौड़ा चला जाता है। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि वो मेरा भ्रम था। वो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तभी आनंद को एक कुआं नजर आता है। वहाँ देखो, वो एक कुआं नजर आ रहा है, उस तरफ चलो। उस आम के पेड़ के पास एक कुआं है, वो एक असली कुआं है। जब वो तीनों वहाँ पे भाग के जाते हैं तो वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक पुराना कुआं है और वहीं पर एक आम का पेड़ भी लगा हुआ है, जिसे देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन आनंद समझ गया था यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। ठहर जाओ, उस तरफ मत जाओ, कुछ न कुछ गड़बड़ है। अरे सर जी, धोखा मेरे साथ एक बार होता है, बार बार नहीं। अनिल और आकाश भागते हुए उस कुएं के पास में चले जाते हैं और जैसे ही वो उस कुएं के पास पहुँचे वो कुएं की तरफ झांकने लगते हैं। तभी आम के पेड़ की उस डाली ने उन्हें उस कुएं के अंदर ढकेल दिया। राम 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 राम, हे भगवान, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे बचा लो। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा। नहीं, ये ऐसा कैसे हो गया? रुको, मैं भी आता हूँ। उनके कुएं में गिरते ही आनंद भी उस कुएं के पास में जाता है। आम के पेड़ ने अपनी डालियों की मदद से आनंद को भी उस कुएं में फेंक दिया। तीनों कर्मचारी आम के पेड़ की वजह से उस कुएं में फंस जाते हैं। हे भगवान, गलती कर दिया जो मैं यहाँ पे आ गया। चुप हो जाओ तुम सब, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। वो कुआं पूरा आम रस यानी कि मैंगो रस से भरा हुआ था। तुम दोनों को तैरना तो आता है ना? कब से तैयारी तो रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही ये किस चीज का कुआं है। सुगंध तो आम की आ रही है। रुको, मैं पी के बताता हूँ। ये तो मैंगो शेक का कुआं है। तुम सब भी ये मैंगो शेक पी के देखो तो। जैसे ही उन सभी ने मैंगो शेक पिया, उस आम के पेड़ ने उन्हें वापस ऊपर खींच लिया और वो आम का पेड़ बोलता है, धन्यवाद जो तुमने हमें मुक्त कर दिया। मैं यहाँ पे पिछले 20 सालों से कैद हो रखा था। हैं? हमने कैसे आपको मुक्त किया? हम तो खुद ही फंसे हुए थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और तुम्हारा ये तरीका किसी से मदद मांगने का बेहद ही गलत है। उस आत्मा की ये बातें सुनकर सब बहुत ज्यादा हैरान और भौचक्के रह गए थे। लेकिन तुम हो कौन और तुम्हारी ये हालत हुई कैसे?
तब उस आम के पेड़ ने अपने श्राप की कहानी सुनाई। मैं और मेरे साथी तीर्थ यात्रा पर यहीं से जाया करते थे। रेगिस्तान में उस वक्त कई लोगों का आना जाना हुआ करता था, लेकिन एक दिन आगे रेगिस्तान शुरू होने वाला है। याद रखना, हमारे पास पीने का पानी बहुत ही कम है। मैं तो कहता हूँ हमें दूसरे रास्ते से चलना चाहिए। अरे क्यों भाई लंबा रास्ता कटवा रहे हो? ये रास्ता हमें सीधा तीर्थ यात्रा पे लेके चला जाएगा। हमें रेगिस्तान में आए पूरे 3 दिन हो चुके थे। हमारा पानी खाना सब कुछ खत्म हो गया था। तब हमें एक साधु नजर आए जो वहाँ पे तीर्थ के लिए ही जा रहे थे। वो देखो, वहाँ पे एक साधु है और उनके पास शायद पानी रखा हुआ है। चलो चलकर देखते हैं, शायद उनके पास कुछ पीने का हो। वहाँ चल के हमें देखना चाहिए। और जाते ही हम उस साधु के पास गए जो उस वक्त आराम कर रहे थे। हमने उनके पास देखा कि वहाँ पे मैंगो शेक रखा हुआ है। जैसे ही हमने मैंगो शेक देखा, हमारे मन में लालच आ गया और हमने सारा की सारा मैंगो शेक पी लिया। दुष्ट बालक, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, अब से तुम इसी रेगिस्तान में अटके रहोगे। जब तक कोई राहगीर तुमसे आकर मिल ना जाए, तब तक तुम आम का पेड़ बने रहोगे और तुम्हारा साथी आम रस का कुआं बन जाएगा और तुम दोनों की आत्मा यहीं पे भटकती रहेगी। अलख निरंजन। आनंद और उसके साथी उसकी सारी बातें समझ गए थे। फिर आनंद ने उस आम के पेड़ से पूछा, तो आप तो तब मुक्त कैसे होगे? इसका कोई उपाय है? हाँ है। मेरे इस पेड़ से आम को तोड़कर उसकी गुठली को किसी उपजाऊ जमीन पे लगाना होगा। जैसे ही वो एक पौधे के रूप में आएगा, हम मुक्त हो जाएंगे। और ये कुआं हर उस आम के पेड़ के पास में होगा जो मेरे आम के पेड़ की गुठली से बना होगा। इससे हमें आज़ादी मिलेगी और लोगों को आम का पेड़ और मैंगो शेक फ्री में मिलेगा। यही हमारी आज़ादी का रहस्य है। उन तीनों ने उस आम के पेड़ से काफी सारे आम तोड़े और रेगिस्तान से निकलकर हर जगह उस आम के पेड़ की गुठली को गाड़ दिया और कई सारी गुठलियों से बहुत सारे पौधे बन गए। भगवान करे कि उन्हें आज़ादी मिल जाए। आनंद ने अपने घर के बाहर भी एक पेड़ लगाया जो कि अगले दिन ही एक बहुत बड़ा सा पेड़ बन गया और उसके नीचे ही मैंगो शेक का कुआं भी बन गया जिसमें पीले रसीले आम का रस था, असली ठंडा मैंगो शेक। आनंद की फैमिली ये देखकर बेहद ही हैरान हो जाती है। तभी विजय बोलते, पिताजी ये देखिए, आपने कल ही पेड़ लगाया था और आज ये इतना बड़ा हो गया। और इस कुएं में तो देखिए, इसमें तो मैंगो शेक है। तब जाकर आनंद ने अपने बच्चों को सारी बातें बताई और उस आम के पेड़ की आत्मा को आज़ादी मिल चुकी थी और आनंद की फैमिली हर राहगीर को मैंगो शेक फ्री में पिलाया करती थी। आनंद और उसकी फैमिली को अब राठौड़ी गांव बेहद ही पसंद आने लगा था।